आप देख रहे हैं दी नागा न्यूज, सच सबके आगे। कॉल इंडिया सिस्टा की तरफ से पुरुलिया जिले के परवलिया में धूमधाम से मनाई गई बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती। इस जन्म जयंती समारोह में दूर दूर से लोग शामिल हुए। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे डॉक्टर SK चौधरी, ECL प्रेसिडेंट सिस्टा, तथा मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे अर्जक संघ के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता जी और राष्ट्रीय मूल निवासी कर्मचारी संघ ECL के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर जमाल मियाँ तथा संचालक राम जन्म हरिजन तथा इस समारोह के आयोजक के तौर पर उपस्थित रहे मिस्टर प्यारे लाल रविदास, शिष्टाध्यक्ष परवलिया। इस समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर SK चौधरी ने शिक्षा पर अपनी बातों को रखा तथा मुख्य वक्ता के रूप में अर्जक संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। ऐसी व्यवस्था तब मैं आपसे कहूंगा कि आप संगठित होना चाहते हो तो मधुमक्खी से लेसन लें, चिपक करके एक साथ रहने का काम करें और सत्य पर अमल करें। सत्य क्या है? मैं अपने लड़का लड़की का शादी किया, कोई मरवा नहीं गाड़े, कहीं कोई पाखंड नहीं, कोई सत्यनारायण झूठनारायण कथा नहीं, प्रतिज्ञापन और मल्यार्पण करके विदागरी करा दिया। मेरे पिता मर गए, न माथ छिलवाना, न उत्तरी पहनना, न सूत्री पहनना, और 3 महीना के बाद साधारण भात दाल का भोज किए खा करके लोग चले गए। और वही मेरे ससुर मर गए। मेरे ससुर मरते हैं तो कार्ड कैसे लिख के भेजता है साला, जबकि ग्रेजुएट है। सर बेटा वो ग्रेजुएट शिक्षक है, लिखता है कार्ड कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है तथा उनके आत्मा की शांति हेतु आप सादर आमंत्रित हैं। मोक्ष कार्य करेंगे हजामत, पगड़ी चलेंगे ब्रह्म भोज। मैं कहा कि अरे ये कार्ड कौन लिखा है? तो पापा। तो लिखते हो तो क्या है? तो सब गलत है, इसमें मैं नहीं जाऊंगा। लिखते हो कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। अरे बिना तोषक तक या दान कर ले, बिना गाय दान कर ले, बाबूजी स्वर्ग में चल गए, तोरा पता हो गया तो दुख कहला लिखला। अपार खुशी के बाद बाकी हमारे बाबूजी स्वर्ग में चल गया। फिर तुम लिखते हो कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है। अरे कहाँ है स्वर्ग? जब मंगल ग्रह पर, चंद्रमा पर, अंतरिक्ष में, निहारिका आकाश गंगा में करोड़ों किलोमीटर पर वैज्ञानिक गया, टेलीस्कोप दूरबीन से निहारिका को देखा, उस वैज्ञानिक को कहीं स्वर्ग नरक का अता पता नहीं लगा। धरती पर बैठे हुए हरियारका में छेद करके बाबूजी चल गए थे। क्या ढोते रहोगे इस सबको? स्वर्ग का लालच और नरक का भय देकर समाज को लूटा जा रहा है। इसी लूटवट को बाबा साहब अम्बेडकर ने खारिज कर दिया कि इसको बंद करो। न स्वर्ग होता है, यही स्वर्ग और नरक भोग रहे हो। जो यह बेर AC में बैठ करके अरबों खरबों का मालिक बना है, स्वर्ग काट के यहाँ का आदिवासी लोगों को देख रहे हैं कि नरक काट रहे हैं, यहाँ का बैकवर्ड को देख रहे हैं नरक गिज रहा है। कहने का मतलब है, फिर लिखते हो कि उनके आत्मा की शांति हेतु आप सादर आमंत्रित है। तो शरीर में आत्मा होती नहीं है। आप लोग तो केमिस्ट बायोलॉजी पढ़े भी होंगे तो पढ़े होंगे, ज्ञान से नहीं पढ़े। शरीर में आत्मा होती नहीं है। यह शरीर अरबों खरबों परमाणुओं का एक संगठित संरचना है। अरबों खरबों परमाणु शरीर में डेली आते हैं। जो परमाणु एक बार आया 2 बार लौट के नहीं आता है। अगर शरीर में आत्मा है तो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाके आत्मा का एक्सरे करा के, अल्ट्रासाउंड करा के देखो कि आत्मा किस पार्ट में नुकाया, आत्मा किस पार्ट में है। जब 1 इंच का लंबा रेखा पार देते हो और उस पर एक दूसरे से अलग अलग एक लाइन में रखोगे तो 1.25 करोड़ परमाणु अटता है। तो इतना सूक्ष्म पदार्थ को, मैटर को जब वैज्ञानिक देख सकता है तो शरीर में आत्मा है उसको नहीं देखेगा इलेक्ट्रॉन से, फोटोन के माध्यम से। अगर जिस तरह से शरीर, जिस तरह से मोटर गाड़ी, जिस तरह से ट्रक या मोटरसाइकिल या मोबाइल में हजारों छोटी बड़ी पार्ट असेंबल करके गाड़ी का, उसमें हजारों पार्ट का संयुक्त सहयोग से वो गाड़ी चलती है। एक उसमें का कोई फालतू गड़बड़ा जाएगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। उसी तरह से शरीर अरबों खरबों परमाणुओं का एक संगठित है। इसमें हजारों पार्ट हैं। 206 हड्डी है ना, ले आओ 206
नौजवान को। मैं सर्जन बुलाता हूं, शरीर के सारे पार्ट को अलग अलग कर दूंगा, इंसान जिंदा रहेगा। मेरा एक किडनी निकाल दो और उस किडनी निकाला हुआ किडनी का एक्सरे करके देखो कि उसमें आत्मा है कि नहीं। दाहिना मेरा निकाल दोगे तो अभी बायां पर मैं जिंदा रहूंगा। फिर बायां किसी का निकाल देंगे, उसका एग्जाम कर लो कि उस किडनी में प्राण। ये लंग्स मेरा निकाल दो, उन लंग्स उसका निकाल दो। 206 आदमी को ले आओ, सबका एक एक पार्ट निकाल दोगे, आत्मा नहीं निकलेगी। फिर आत्मा जी, शरीर में किडनी है, लंग्स है, बोन है, स्प्लीन है, हार्ट है, ब्लड है, सारे पार्ट का वर्ल्ड में डॉक्टर है। किडनी स्पेशलिस्ट, ब्लड स्किन स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, नाक स्पेशलिस्ट, कान, सबका विशेषज्ञ वर्ल्ड में है। अगर शरीर में आत्मा है तो वर्ल्ड में कहीं आत्मा स्पेशलिस्ट डॉक्टर कहीं मिलेगा? फिर ये आया कहां से कि आत्मा मरती है तो स्वर्ग में जाता है तो दान पुण्य करो, अब खुश हो जाएंगे तो बाबूजी तो स्वर्ग में चल जाते, ना तो नरक में रहतू। मैं नॉमिनेशन किया था 90 में, तो मैं लिखा अरुण कुमार गुप्ता, पिता नारकीय डॉक्टर गया प्रसाद। एसडीओ 3 दिन के बाद स्क्रूटनी में बुलाए, सारे लोग जो नॉमिनेशन किए थे सब थे। गुप्ता जी को हैं तो मैं हूं। आप में वो अशुद्धि है, उसको काट के नारकीय क्या लिख दिए हैं। हम तो इसके अलावा और कोई अशुद्धि है तो ना, तो नारकीय सब तो ठीक है, तो नहीं इस पर काट करके साइन कर दीजिए, नहीं तो स्क्रूटनी में छंट जाएगा। हम तो छंट जाएगा तो हाई कोर्ट में रीड करके ऐड करा लेंगे। अच्छा एसडीओ साहब ही बतावे, इस देश में गुंडई करके मर गया, उसके बेटा से पूछा जाए किसके लड़के हो तो स्वर्गीय फलाना के। 1 नंबर के मर्डरर के लड़का से पूछो जो मर्डर करते करते मर गया, उसके बेटा से पूछो किसके लड़के हो तो स्वर्गीय फलाना के। 1 नंबर घोटालाबाज के लड़का से मर गया, घोटालाबाज के लड़का से पूछो किसके लड़के तो स्वर्गीय फलाना के। 1 नंबर के चोर के लड़का से, तो ये मर्डरर, बलात्कारी, चोर, गुंडा सारा के सारा स्वर्ग में चढ़ गए। एसडीओ साहब नरक खाली था, हमारे पिताजी के नरके में बैठाए हुए हैं कि कम से कम पैर पसार के आराम से सोते होंगे। अभी चोर, गुंडा, मर्डरर, बलात्कारी सब ठसन ठस स्वर्ग में है। एसडीओ साहब जगह नहीं है, वो तो लाता लाती होता होगा उठने बैठने के लिए। ये क्या कल्पना की बात है, क्या ढोंग को लेके चला रहा है इस समाज। यही समाज रिवोल्यूशन करेगा, यही समाज अंबेडकर कबीर को समझेगा। आज से 600 बरस कबीर कितना बड़ा ज्ञान का वर्षा कराया। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, काखर पाथर चून के मस्जिद दिया बनाए, तापर मुल्ला बांक दे का बहरा है खुदा। ये सारा बनावटी है। धर्म की कोई जरूरत नहीं है, विज्ञान की जरूरत है, संविधान की जरूरत है। धर्म तो मानव को बांटने का काम किया, जिसको मार्क्स ने कहा कि रिलीजन इज ओपियम प्रोलेटारियन क्लास, धर्म गरीबों के लिए अफीम है, नशा। हमको धर्म में बांट दिया गया है, जाति में बांट दिया गया, जिसका लुत्फ वो लोग ले रहे हैं। इस चीज को समझें। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्लियर लिखे हैं। आप स्टैचू लगाने के फेर में हैं, उस स्टैचू का पैसा लेके जो हमारे समाज का निर्धन नौजवान है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर 10 गो IAS करने के लिए इंग्लैंड भेजे, जिसमें से 9 गो तो ही नौकरी पढ़ करके कर लिया। एगो किया नारायणन वहां से PhD आके तो भारत के राष्ट्रपति बने, लेकिन 10 के 10 नालायक साबित हुआ। बाबा साहब लिखे हुए हैं। ऐसी व्यवस्था को आप नजरअंदाज नहीं करें और सत्य के साथ समझौता करें और असत्य को बेदखल करें, असत्य को जेहन से हटा दें। असत्य से कभी प्रगति नहीं होगा, न देश का न किसी व्यक्ति का। आपसे 2 बरस बाद चीन आजाद हो गया। चीन का देख रहे हैं कि मंजिल पर चला गया और उसके सामने आपका कोई वजूद है? आप उसके सामने दिन रात जिस देश में लक्ष्मी की पूजा करते हो, और इसी देश के प्रधानमंत्री बाहर जाके कर्जा के कटोरा लेके भीख मांगता है, तो लक्ष्मी के कहला पूछते हो? जिस अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस जब जैसा तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर कर्जा लेके आता है, वहां लक्ष्मी नाम की कोई चीज नहीं है। जहां गैलीलियो आइंस्टीन पैदा होता है, वहां सरस्वती नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ घरे घरे पूजा होई बा, प्रसादी खियोई बड़ा, रे खाना जतवा जतना 56 करोड़ देवता तोरे भोजन पर वो आश्रित हवा, हड्डी उड्डी सब खा जतवा, जबले रहता तबले खतवा। ओकरा के जल्दी गर्दनिया पुलाव मार के हिंद महासागर में डुबावा 56 करोड़ के। मैं हिस्ट्री का
एग्जाम्पल देना चाहता हूं। 1026 में मोहम्मद गजनी 30,000 फौज लेकर पंजाब गुजरात पहुंचा। वहां सोमनाथ के मंदिर के सोने चांदी के देवी दुर्गा को कबाड़ के ले गया। 3 लाख क्षत्रिय सेना हार गए। इस हिस्ट्री में पढ़े हैं कि नहीं? 1026 में गजनी सोमनाथ के मंदिर पर हमला बोल दिया। 80 को खच्चर गधा पर सोने चांदी के देवी दुर्गा को कबाड़ के ले गया। 3 लाख क्षत्रिय सेना हार गए। 6 घंटा गजनी तलवार सोमनाथ में चलाया तो 1100 भक्त पुजारी को काट दिया। तो जब सोने चांदी के देवी दुर्गा गजनी का बाल नहीं टेढ़ कर सका तो गिट्टी छड़ सीमेंट का हनुमान हमारा क्या बना बिगाड़ देगा? मैं पूछता हूं कि ये बातें फिर 1193 में होत गोरी के 12,000 फौज के सामने पृथ्वीराज चौहान का 80,000 फौज धूल चाट के हार गई। फिर पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में तराइन के युद्ध में बाबर के 12,000 फौज के सामने राणा संगा की 60,000 फौज धूल चाट के हार। सभी मंदिर मस्जिद के देवी देवता लूट के ले गया। 712 ईस्वी में अरब के मोहम्मद बिन कासिम फर्स्ट हमला किया। एक पुरोहित के आमंत्रण पर आ गया भारत में और वो सब सोना चांदी के यहाँ का खजाना लूट करके मंदिरों का ले जाता था। तो मंदिर पर में जो सोना चांदी के देवी दुर्गा थे उनको गदा चलाना चाहिए, हनुमान को, शिव को चलाना चाहिए त्रिशूल। ये काल्पनिक चीज, ये बकवास को मत ढो, ये होता नहीं है। ये रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस, जापान में ये 56 करोड़ नहीं है। जब दुनिया में ज्ञान का विकास हुआ तो सारा अपना अपना के मतलब के अज्ञानी चीज को भगा दिया, सब भारत में आके बस गया। ऐसी व्यवस्था को आप मान करके चले जिसमें सत्य से साक्षात हो, और जिनको अंबेडकर संदेश लेना है एक एक करके आकर के ले लेंगे। मैं ये आपके बंगाल में कई दिनों से हूँ। कल भी मैं बंगाल में दुर्गापुर में भाषण अपना दे करके मैं चला जाऊंगा। फिर बिहार में कई जगह है, उत्तर प्रदेश में फिर जाना है, और अधिक देर बैठने का हिम्मत नहीं करता है। लास्ट मोमेंट में अब हैं। अगर ईश्वर को मेरे पिता कभी नहीं माने, 85 वर्ष के उम्र में मरे, कभी छठ फट हमारे यहाँ नहीं हुआ। मेरे भाई मरे हैं 84 वर्ष की उम्र में, कोई देवी देवता वो कम्युनिस्ट पार्टी के थे। इस तरह से मैं 75 वर्ष का हो गया, मैं कभी किसी देवी देवता मंदिर में जा करके कहीं जल और नहीं चढ़ाया, मैं किसी का प्रसाद नहीं खाया। कहाँ कोनो हनुमान जी उठा के पटक दिला। ये क्या कल्पना के फेर में हो, क्या ढोंग। मैं कभी सरस्वती का गोर नहीं, PhD मैं कर गया। मेरे पिता कभी नहीं देवी देवता का पूजा किए, और डॉक्टर कैसे हो गए, कलाम कैसे हो गया। डॉक्टर अंबेडकर कभी नहीं किए, वो PhD 8 गो 9 गो डिग्री कहाँ से PhD के ले गए, सबको छीन लेना चाहिए था। ये सब कल्पना है, ये सब ढोंग है, ये सब पाखंड है। इस सब से आप लोग उठे तब अंबेडकर का सपना साकार होगा, अन्यथा पाखंडी लोग अंबेडकर को कभी नहीं जिंदा रख सकते हैं, मार सकते हैं अंबेडकर को। उन पर फूल चढ़ाने वाला अंबेडकर का हत्या कर सकता है, उनके ऊपर माला चढ़ाने वाला मुर्दा पर मुर्दा चढ़ाता है। जैसे जिंदा फूल, स्टैचू क्या है, मुर्दा है। जैसे फूल को तुम गुलाब का फूल तोड़ोगे तो जैसे पेड़ से कंसर्निंग लगा उसका खत्म होगा तो फूल मुर्दा हो गया, और फिर उसका माला गाड़ करके पत्थर पर चढ़ा दोगे। अब बाबा साहब नमस्कार, तो बाबा साहब तो खुद लिखे हैं कि हमारे ऊपर फूल माला चढ़ाने तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, कल्याण होगा तुम्हारे विचार पर चलो, विचार पर चलो। पूरे भारत में कहीं तुम कुछ भी कर सकते हो, विचार पर। विज्ञान की जरूरत है। विज्ञान सिलेबस में जो पाखंडी सिलेबस अब जा रहा है स्कूल में चलने, अगर 24 में भाजपा जीत गई तो सिलेबस तुम्हारा बदल, PhD का डिग्री मिल जाएगा। उस लड़का से पूछोगे कि चंद्रग्रहण कैसे होता है तो कहे कि डोम चढ़ के चंद्रमा के कटैत है, ये पढ़ाएगा। फिर वही कहेगा कि गंगा नदी कहाँ से निकलल है, तो शिव के जाटा से निकलल है। फिर वह बताएगा हनुमान सूरज निकल गए हैं। अगर मैं कहूं कि एगो मेढक हाथी निकल गया है तो आप सही मानिएगा। अरुण गुप्ता कह दिया कि मेढक हाथी ले गया, झूठ हो गया। तुलसीदास कह दिए कि हनुमान सूरज लीला रहे जहां इलेक्ट्रॉन हीलियम टूटता।
पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा सूरज है, उसको इस धरती पर के रहने वाला जीव कैसे उड़ के गया, मिल गया। और तुलसीदास अयोध्या में बैठे बैठे टेबल कुर्सी पर देख के लिख रहे थे। ये कल्पना वाली बात, ये ढोंग की बात, ये झूठी बात को मत ढूंढें। अम्बेडकर के या बुद्ध के सत्य मार्ग को अपनावें, तब जाके आपका कल्याण होगा। इतने ही शब्दों के साथ आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए जय अर्जक, जय बोध, जय अम्बेडकर, जय जगदेव, जय ललई सिंह यादव, राज जय रामस्वरूप वर्मा, जय कर्पूरी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके आप अपने विचार जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। देखते रहें दिनागा न्यूज़, सच सबके आगे।